नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन एंड एनालिसिस का वीडियो भी थोड़ी देर पहले मैंने डाला है। अगर आपने अभी तक ये वाला वीडियो वॉच नहीं किया है तो आप वीडियोज में जाकर के ये वाला वीडियो भी देख सकते हैं। बैंक निफ्टी के कल के दिन मैंने आपको जो लेवल्स दिए थे उन्होंने एकदम परफेक्ट काम किया है। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी पर कि निफ्टी में आज के दिन किस प्रकार से काम हुआ है। कल मैंने आपको कौन से लेवल्स बताए थे, लेवल्स ने काम किया है या फिर नहीं किया है। कल फ्राइडे के दिन निफ्टी जो है वो किस प्रकार से काम कर सकता है। तो इन्हीं सभी बातों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बिना स्किप किए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का जो 15 मिनट टाइम फ्रेम का जो चार्ट है वो यहाँ पर मैंने आपके सामने लगाया है। निफ्टी की कल की क्लोजिंग की अगर हम बात करें 18,120-30 के लेवल के आसपास की यहाँ पर निफ्टी की कल के दिन की क्लोजिंग थी। तो आज यहाँ पर निफ्टी में हमें यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होते हुए देखने को मिली। निफ्टी जो है वो 18,044 के लेवल के आसपास खुला था। लगभग 100-110 पॉइंट की गिरावट के साथ जो है निफ्टी आज के दिन यहाँ पर खुला। तो यहाँ पर हम बात करेंगे गैप डाउन की स्थिति में कि मैंने आपको कल गैप डाउन के लिए क्या बताया था। तो मैंने आपको ये कहा था कि अगर निफ्टी यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग दिखाता है 18,050 या 18,060 के लेवल के आसपास निफ्टी खुलता है और यहाँ पर एक दो यहाँ पर रेड कैंडल बन जाती है तो फिर आप पुट साइड में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर नीचे एक लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, उसका आपको यहाँ पर खास तौर पर ध्यान रखना है और वो लेवल था 18,000 का। मैंने आपको यही कहा था कि अगर आप चाहे तो पुट साइड की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन 18,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है तो यहाँ तक के टारगेट के लिए ही आपको यहाँ पर पुट साइड की पोजीशन बनानी है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको साइडवेज के मामले में एक बात बताई थी। मैंने आपको ये कहा था कि निफ्टी अगर 18,100 से नीचे निकल जाता है, ठीक है, ये वाला लेवल भी मैंने आपको दिया था। मैंने आपको कहा था कि अगर निफ्टी 18,100 से नीचे रहता है तो फिर आप चाहे तो पुट साइड की पोजीशन यहाँ पर बेझिझक बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने पुट साइड की पोजीशन बनाई होती तो आपका अच्छा खासा पैसा बन गया होता। ठीक है, यहाँ पर निफ्टी खुला, ऊपर गया था 18,100 के लेवल के आसपास जाकर के निफ्टी जो है वापस से फिसला है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट इसने यहाँ पर अपने गैप को तो फिल कर दिया था। उसके बाद से लगातार जो है ये केवल और केवल हमें यहाँ पर डाउन साइड में ही यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दिया। थोड़ी बहुत यहाँ पर रिकवरी भी आई थी। यहाँ पर निफ्टी जो है ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सेलर्स यहाँ पर एक्टिव हुए और निफ्टी जो है लगातार नीचे की तरफ फिसला और यहाँ कहीं के आसपास सपोर्ट लेता हुआ नजर आया 17,970 के लेवल के आसपास। ये लेवल कौन सा है? ये लेवल है 3 नवंबर के दिन का लो। ठीक है, इस लो पर जो है वो निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। ये वाला सपोर्ट निफ्टी में हमें देखने को मिला और निफ्टी जो है यहाँ से वापस से ऊपर की तरफ निकल गया। ठीक है, तो यहाँ कहीं पर अगर आपने पुट साइड की पोजीशन बनाई होती तो आप 18,000 के लेवल के आसपास यहाँ पर आप चाहते तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। और मैंने भी आपको यही कहा था कि 18,100 के आसपास अगर आप पुट साइड की पोजीशन बनाए तो आपका 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा। 18,000 के लेवल के आसपास यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि 18,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। हाँ, अगर ये होता कि 17,900 का लेवल आज के दिन यहाँ से 17,960 या 970 का लेवल आज के दिन यहाँ से टूट जाता तो फिर निफ्टी जो है वो 17,900 तक के टारगेट हमें यहाँ पर दिखा सकता था। लेकिन यहाँ पर निफ्टी ने ऐसा किया नहीं। निफ्टी जो है वापस से यहीं से ऊपर के साइड घूम गया। तो वापस से यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है लास्ट के 1-2 घंटे के अंदर। ठीक है, तो निफ्टी जो है लास्ट के 1-2 घंटे में वापस से ऊपर की तरफ निकल गया। तो अभी मोमेंटम की अगर हम बात करें तो निफ्टी अभी भी यहाँ पर 18,000 के लेवल के ऊपर है। मतलब निफ्टी का जो एक एरिया है 18,300 से लेकर के 18,000 के आसपास का, इस लेवल के बीच में ही यहाँ पर निफ्टी जो है वो क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है। 18,000 के लेवल के ऊपर ही यहाँ पर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अगर हम बीटीएसटी की बात करें तो ये वाला मोमेंटम, ये जो पॉजिटिव साइड का मोमेंटम देख करके अगर किसी ने बीटीएसटी लिया होगा तो फिर यहाँ पर कॉल साइड की ही पोजीशन बनाई होगी, क्योंकि मोमेंटम जो है वो यहाँ पर कॉल साइड का ही यहाँ पर देखने को लग रहा है। ऑपरेटर जो है खींच करके मार्केट को कहाँ ले जा रहे हैं? ऊपर की साइड में ले जा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपको ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि आज इवेंट है, आज यूएस में यहाँ पर इन्फ्लेशन के डेटा आने वाले हैं, जिसका इम्पैक्ट जो है वो हमें इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर ग्लोबल मार्केट बहुत ज़्यादा अगर डाउन हो जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर हमें आता हुआ दिखाई देगा। बाकी तो इन्फ्लेशन के डेटा आ जाते हैं, उसके बाद में डिसाइड होगा कि मार्केट जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग दिखाता है या बहुत ज़्यादा यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग दिखाता है। तो इस प्रकार की अगर सिचुएशन रहती है तो उस स्थिति में यहाँ पर आपको बीटीएसटी लेने से बचना चाहिए। अगर आपने लिया भी है तो आपको अपनी पोजिशन को हेज करके जाना चाहिए, जिससे यहाँ पर नुकसान होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अगर यहाँ पर कहीं पर मान लो आपने कॉल साइड की पोजिशन बनाई होगी और निफ्टी कल के दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल जाता है तो उस स्थिति में यहाँ
पर आपको लॉस भी हो सकता है। तो कल मैंने यहाँ पर आपको जो लेवल्स बताए थे उन लेवल्स ने यहाँ पर बहुत अच्छे से वर्क किया है। अब हम बात करेंगे कि कल के दिन मतलब फ्राइडे के दिन निफ्टी जो है वो किस प्रकार से काम कर सकता है। तो निफ्टी की आज चलो मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पर लेकर जाना चाहूंगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखते हैं, चलो 15 मिनट पर ही बात करते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो निफ्टी की आज के दिन की अगर क्लोजिंग की हम बात करें तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो 18,030-35 के लेवल के आसपास की दी है। तो मैं आपके सामने एक एरिया बना रहा हूँ, मान लो यहाँ से लेकर के ये वाला एरिया, ठीक है। निफ्टी यहाँ इसके बीच में ही ओपन होता है, मतलब साइडवेज ही ओपन हो जाता है, ना यहाँ पर ज्यादा ऊपर खुलता है ना ज्यादा यहाँ पर नीचे खुलता है, ठीक है। साइडवेज ओपन होता है और यहाँ से निफ्टी जो है धीरे धीरे ऊपर की साइड निकलने की कोशिश करता है और 18,100 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। अगर 18,100 से निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाता है तो फिर कल के दिन आप क्या करेंगे, कल के दिन यहाँ पर आप कॉल साइड की पोजीशन बना लेंगे। 18,100 के लेवल के ऊपर आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 18,100 के लेवल पर रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ से मान लो मार्केट साइडवेज ओपन हुआ और 18,000 से नीचे फिसल गया, ठीक है, 18,000 से नीचे फिसल गया, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर ये 17,960 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर इस सपोर्ट लेवल को यहाँ से निफ्टी ब्रेक कर देता है, इसको तोड़ देता है, इसको तोड़ने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट साइड की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। पुट साइड में हम यहाँ पर पोजीशन बना लेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो 17,900 का रहेगा और अगला टारगेट जो है 17,800 और उससे के नीचे के टारगेट भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर मान लो 17,960 से नीचे निफ्टी निकला, 17,900 तक यहाँ पर निफ्टी आ गया और यहाँ पर निफ्टी जो है वो रुकने की कोशिश करता है, ठीक है, रुकने की कोशिश करता है, एक दो ग्रीन कैंडल बना देता है, तो फिर यहाँ पर आपको अपनी पोजीशन को यहाँ पर काट करके निकल जाना है। अपनी पोजीशन में जो भी आपको प्रॉफिट हो उसको यहाँ पर आपको बुक कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको चार्ट को देख करके डिसीजन लेना है कि अब यहाँ पर आपको यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशन बनानी है या फिर पुट साइड की पोजीशन बनानी है। वो डिसीजन जो है वो आपको चार्ट को देख करके लेना है, चार्ट को रीड करके यहाँ पर वो वाला डिसीजन आपको लेना है। ये तो हमने बात कर ली साइडवेज मार्केट की। अब मान लो हम बात करते हैं कि निफ्टी यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दिखाता है। मान लो निफ्टी की जो ओपनिंग है वो 18,100 के लेवल के आसपास की रहती है, ठीक है, यहाँ कहीं के आसपास यहाँ पर निफ्टी ओपन होता है। तो अगर एक दो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाती है, ठीक है, एक दो यहाँ पर क्या बन जाती है, ग्रीन कैंडल बन जाती है और मार्केट वापस से यहाँ पर रिटेस्ट करने आता है, तो यहाँ पर आप चाहे तो कॉल साइड में जा सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 18,100 के लेवल का रहेगा, ठीक है। अगर इस लेवल को नीचे की तरफ तोड़ देता है तो फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट फिर यहाँ पर नीचे की साइड भी आ सकता है और 18,000 के लेवल को वापस से छू सकता है। लेकिन 18,100 से नीचे न फिसले, गैप अप ओपनिंग हो 18,100 से नीचे न फिसले तो हम कॉल साइड के अंदर जाएंगे। फर्स्ट टारगेट 18,200 का रहेगा और सेकंड टारगेट जो है वो 18,300 का और फिर इससे ऊपर के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दिखाई, यहाँ से ऊपर जाने लगा, लेकिन 18,200 के आसपास अगर आकर के यहाँ पर मार्केट रुकने लगता है तो 18,200 भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, इसका आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर आकर के रुकने लगे और यहाँ से वापस से नीचे की तरफ फिसलने लगे तो आपने जो पोजीशन बनाई है उसमें जो आपका जो भी प्रॉफिट होगा आप उसको बुक करके यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद में आप फ्रेश एंट्री जो है वो यहाँ पर चार्ट को देख करके करेंगे कि चार्ट जो है वो किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। ये तो हमने बात कर ली है अब यहाँ पर गैप अप की, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होती है और गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पर 17,960 से नीचे यहाँ पर निफ्टी खुलता है। 17,960 लेवल आप यहाँ पर नोट करके रख लेना। अगर 17,960 से नीचे अगर निफ्टी खुलता है और एक दो यहाँ पर रेड कैंडल बन जाती है तो हम बिना सोचे समझे क्या करेंगे, हम यहाँ पर पुट साइड की पोजीशन बना लेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 18,000 के लेवल पर रहेगा। 18,000 से ऊपर यहाँ पर निफ्टी वापस से ऊपर नहीं निकलना चाहिए। अगर निफ्टी 18,000 से ऊपर निकल जाता है या आज का जो लो है इससे ऊपर निकलने की कोशिश करता है निफ्टी, तो फिर आप अपनी पोजीशन को कट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर रेड कैंडल बनना स्टार्ट होती है, मार्केट में सेलिंग आना स्टार्ट होती है, तो फिर यहाँ पर आप 17,960 के नीचे पुट साइड की पोजीशन बना लेंगे। फर्स्ट टारगेट 17,900 का, सेकंड टारगेट 17,800 और उससे नीचे के टारगेट भी यहाँ पर निफ्टी जो है हमें दिखा सकता है। तो अभी यहाँ पर मोमेंटम की अगर हम बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं मोमेंटम तो अभी यहाँ पर नेगेटिव साइड का ही देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हुआ है तो यहाँ से निफ्टी जो है और गिरता हुआ भी देखने को मिल सकता है। बाकी सब जो है वो आज इन्फ्लेशन के जो डेटा आने वाले हैं यूएस में उन पर डिपेंड है। तो इवेंट है तो इवेंट का आपको यहाँ पर खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपने पहले से पोजीशन बना करके रखी है तो आपको उसमें अपना स्टॉप लॉस भी आपको फिक्स रखना है, मतलब हेज करके आपको जाना चाहिए था। कल अगर आप अपनी पोजीशन बनाए तो उसमें अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर फिक्स रखिएगा। नए ट्रेडर हैं तो एक दो लोड से ही आपको काम करना है, ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर आपको
ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस ज़रूर से लगा करके रखना है। स्टॉप लॉस लगा करके रखेंगे तो यहाँ पर आपके नुकसान होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम रहेंगे, आपका लॉस जो है वो यहाँ पर फिक्स रहेगा। तो ये यहाँ पर मैंने आपको निफ्टी के जो भी लेवल्स हैं वो सारे अच्छे से यहाँ पर समझा दिए हैं। इन लेवल्स को आप नोट करके रख लेना, और कल के दिन मैंने आपको जो लेवल्स बताए थे उन लेवल्स ने यहाँ पर बहुत अच्छे से, बहुत परफेक्ट यहाँ पर काम किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।